हम हिंदू नहीं मानते हैं, हम आदिवासी हैं और हमारा धर्म आदिवासी है। अगर उसको फांसी नहीं दे सकती तो महिलाओं के खिलाफ हवाले फांसी जो बलात्कार अत्याचार शोषण कर रहे हैं उनको, तो हम नहीं तो महिला के हवाले कर दे, हम उनको मार डालेंगे। ये सोचते थे कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमारे हित में बात करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है तो सरकार चुप क्यों बैठी है, क्यों नहीं हमारे साथ न्याय कर रही है? 2 महीने और है, 2-3 महीने, उसके बाद चुनाव होना है, तो चुनाव फिर हमारे आदिवासी सोचेंगे कि किस सत्ता को बनाना। सरकार कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि महिला सुरक्षित है। हमारे देश में आधी आबादी की बात तो होती है, लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया जाता। और आज मेरे साथ आधी आबादी मौजूद है। आधी आबादी महिलाओं को हमारे देश में कहा जाता है। इनके हाथ में जो ये पोस्टर देख रहे हैं, मणिपुर की बहनों को न्याय दो, सरकार न्याय नहीं दे पा रही है। गोदी मीडिया कब बैन होगी? कहाँ से आई मैम आप? मैं राजस्थान से, बांसवाड़ा राजस्थान। वहाँ पर क्या स्थिति है अभी आदिवासियों की? आदिवासियों की स्थिति तो पूरे भारत में सही नहीं है। हमें मूल मालिक कहा जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मालिकों वाले हमें अधिकार मिले हैं। और आदिवासियों की स्थिति बहुत दयनीय है। महिलाओं के साथ में महिलाओं की अस्मिता पे जो सवाल उठे हैं, उस सवाल के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मणिपुर वाला जो मुद्दा है, तो जब भी कभी भी आक्रमण होता है, 2 राज्यों के बीच में कोई घटना होती है, तो क्यों ऐसा होता है कि महिलाएं और बच्चे हमेशा बलि के बकरे बन जाते हैं? तो बस उसी सवाल को हम यहाँ पे लेकर आए हैं कि महिलाओं के साथ ही अत्याचार क्यों होता है। क्या जाति देखकर भी मारा जाता है, अटैक किया जाता है कि तुम दलित हो, तुम आदिवासी हो? जात देखकर माना जाता है, ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कहूँगी कि शायद महिलाएं जो पुरुषों को पैदा करते ही हैं, तो पुरुष शायद ऐसा समझने लग गए हैं कि महिलाएं कमज़ोर हैं, तो शायद मैं ऐसा कहूँगी कि कमज़ोरों को मारा जाता है। तो मर्दवादी सोच जो है वो लगातार हावी हो रही है। हाँ, तो पितृसत्तात्मक जो सोच है वो बिल्कुल हावी हो रही है। पहले मात्र मूलात्मक समाज हुआ करता था, तो मात्र को मूल में रखा जाता था। हमारा आदिवासी एकता परिषद का भी ये सोच है कि माता जो है मूल है। अब की बार हमारा जो 29वां आदिवासी महासम्मेलन हुआ गुजरात में, उसमें हमने जो थीम रखा था वो हमारा महिलाओं से रिलेटेड थीम था। महिलाओं को उनका हक अधिकार कब मिलेगा, कब अत्याचार उन पर बंद हो? कहाँ से आई मैम आप? मैं नंदुरबार से आई हूँ, महाराष्ट्र से। वहाँ पर क्या कंडीशन है अभी आदिवासियों की? आदिवासियों की तो जो अभी मणिपुर का मैटर चालू है, फिर उसके बाद में जल जंगल का संविधानिक लेवल का जो आरक्षण का समान हक का नागरिक कायदा, उसका जो मैटर चालू, उसके लेवल से हम आमरण उपोषण, निवेदन, फिर जिला बंद महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे जो आंदोलन है वो कर रहे हैं। अभी 9 अगस्त हुआ, 9 अगस्त के पहले ही हम लोगों ने मणिपुर का एक निषेध मोर्चा निकाला था। फिर उसके बाद में नंदुरबार जिला पूरा बंद कराया, क्योंकि मणिपुर का जो हिस्सा जो मैटर हुआ उससे लेके हम 9 अगस्त कैसे मनाएं, क्योंकि हम जन आक्रोश मोर्चा निकालना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी उन पे इतने बड़ी अत्याचार हो रहा है। और मणिपुर का जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो आया, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो रहे कि ऐसे महिलाओं पे वहाँ पे जो मैटर हो रहा है, जो क्या बोलते शब्द नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि आज मणिपुर का हुआ, कल महाराष्ट्र में भी हो सकता है मैटर। इसलिए उस मैटर को देख के हमने क्या लगता है सरकार इंसाफ दे पाएगी, दे देगी? सरकार इंसाफ दे पाती तो इतने 2-3 महीने में फास्ट ट्रैक पर गाड़ी उनकी चलती। सरकार नाकाम है। जैसे कहाँ से आई मैम आप? महाराष्ट्र में आई। महाराष्ट्र में जुन्नर में या ठिकाणी, जुन्नरच्या ठिकाणी आलेले। वहाँ से तमाम घटनाएं सामने आती रहती हैं, आदिवासियों पर अटैक किया जाता है लगातार। क्या उसके पीछे कौन सी सोच है, कौन सी विचारधारा है जो काम करती है? क्योंकि बगल में नागपुर है, और नागपुर में क्या है आपको पता ही है। जो नागपुर जो है, नागपुर को पकड़ के हम छत्तीसगढ़ है, गढ़चिरौली है, जैसे वहाँ पे गोंड खनिज का विषय आता है। फिर महिलाओं का तहे दिल से नक्सलाइट जो एरिया है, उसको देखते हुए भी महिलाओं पे बहुत सारे अत्याचार होते ही रहते हैं। तो महाराष्ट्र में जो महिलाओं का विषय जो है बहुत ही सेंसिटिव विषय है, क्योंकि महिला आयोग जो महाराष्ट्र में जो चला रहे हैं, तो महिला आयोग के अभी क्यों बात नहीं रख रहे, महिलाओं को क्यों नहीं न्याय दे रहे, ये मैटर सबसे बड़ा सवाल। महिलाओं को इंसाफ न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा? कहाँ से आई हैं आप? हम मध्य प्रदेश से आए हैं, अनिता सोलंकी।
महिला प्रकोष्ठ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। अभी वहाँ का एक वीडियो भी सामने आया था किस तरीके से एक बीजेपी का नेता कैसे एक आदिवासी के नाक कान आँख मुंह में पेशाब कर रहा है। आए दिन आदिवासियों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण और बलात्कार जैसी घटनाएं भी हो रही है। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ भी और बच्चों को भी नहीं छोड़ा है, नन्हे नन्हे बच्चों के साथ में भी। और जो बीजेपी के नेता थे उन्होंने आदिवासी एक बच्चे के ऊपर पेशाब की। और जो नेमावर की घटना है मध्य प्रदेश में, वहाँ भी हमारी जो बहन बेटियाँ थी उनको मतलब बलात्कार करके उनको 10 फीट गड्ढे में दफनाया गया। आए दिन मध्य प्रदेश में भी बलात्कार जैसी घटनाएं भी हो रही है और रुकने का नाम नहीं ले रही है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती। नहीं, सरकार कहते हैं कि महिला सुरक्षा की बात करती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि महिला सुरक्षित है, क्योंकि महिला के मतलब महिला आयोग भी बना है, वो भी कुछ भी नहीं कर रहा है हमारे लिए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो है द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति बनने के बाद कुछ हालात सुधरे हैं आदिवासियों के? नहीं, हमारी जो हमारे आदिवासियों के मुद्दे हैं, हमारी जो राष्ट्रपति है, तो हम ये सोचते थे कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमारे हित में बात करेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो मणिपुर की घटना हुई है, वहाँ पे भी हमारे जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके जी मणिपुर में, और जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया है, अभी तक उनके कुछ भी हमने जो स्टेटमेंट दिए हैं महिला प्रकोष्ठ के माध्यम से मध्य प्रदेश में और समस्त जन संगठनों के माध्यम से दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई जवाब नहीं आया है। हाँ, कहाँ से हैं मैम? मैं मध्य प्रदेश से, इंदौर से। इंदौर से। वो तो बहुत फेमस है कि बहुत मतलब कि बहुत क्लीन शहर है, तो आदिवासियों की क्या कंडीशन है? आदिवासियों पे सीधी घटना ले लो, वहाँ पे पेशाब कांड जो बीजेपी नेता के द्वारा किया गया है। नेमावर की घटना ले लो, जहाँ पे 5 लोगों को खड्डा खोद के गाड़ दिया गया। नीमच की घटना ले लो, जहाँ पे पिकअप पे घिसट के मार दिया गया। मानपुर की घटना ले लो। सारी मीडियम नहीं आ पाती, मीडिया पे आने ही नहीं देते, आती है उसको भी दबाया जाता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतनी लगातार शोषण अत्याचार हो रहा है तो सरकार चुप क्यों बैठी है, क्यों नहीं हमारे साथ न्याय कर रही है। मैं कहना चाहती हूँ सरकार से, मैं हाथ जोड़कर एक नारी शक्ति हूँ, कहना चाहती हूँ कि जो ये शोषण अत्याचार है वो रोक दे। 2 महीने और है, 2-3 महीने, उसके बाद चुनाव होना है, तो चुनाव फिर हमारे आदिवासी सोचेंगे कि किस सत्ता को बनाना, किस सत्ता को नहीं बनाना। जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, बाकायदा उन्होंने पैर धुला, साथ में खाना खाया और माफी भी मांगी। शिवराज सिंह चौहान एक तरफ बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज तक हमारे क्षेत्र में जो स्कूलें हैं वो बंद कर दी जा रही है, निजीकरण कर दिया जा रहा है। हमारे जो आदिवासी गरीब लोग हैं वहाँ कहाँ पढ़ेंगे स्कूल में, आप बताओ। जब हम शिक्षित नहीं होंगे तो फिर कहाँ आवाज़ उठाएंगे। शिवराज सिंह सरकार, हमारे क्षेत्र में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। क्या आप लोग खुद को हिंदू मानते हैं? हम हिंदू नहीं मानते हैं, हम आदिवासी हैं और हमारा धर्म आदिवासी है। हिंदू नहीं मानते आप लोग खुद को? नहीं, हम आदिवासी हैं, हम आदिवासी प्राकृतिक पूजक है। हमारे देवी देवता चुनाव के दौरान नहीं कहा जाता कि आप लोग हिंदू हैं, आप लोग जो देश की बात करती, जो पार्टी देशभक्ति की बात करती है, उस पार्टी को और किया जाए? हमारा सब कुछ रीति रिवाज, संस्कृति, पहनावा, हमारी पूजा सब कुछ अलग है, जो एक हिंदू से अलग है। हम हमारे प्रकृति खतरीज को पूछते हैं, उनको पूछते हैं, इसलिए हम हिंदू नहीं हैं, हम सिर्फ आदिवासी हैं और हमारी संस्कृति जिंदा रहे, इसलिए हम हमारी संस्कृति भी अपनाते हैं, सब कुछ हमारा। देखिए मैडम के हाथ में जो पोस्टर, भारत देश के गरीब आदिवासी और वंचितों पर अत्याचार करना बंद करो, और बंद नहीं हो रहा है, सरकारें आती चली जाती हैं। अच्छा, कमलनाथ जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, दिग्विजय सिंह भी मुख्यमंत्री थे, तो कोई स्थिति बदली थी? मुझे ऐसा लगता है कि पहले इतने शोषण अत्याचार नहीं हो रहे थे जितना बीजेपी सरकार में शोषण अत्याचार हो रहा है, इसे रोक दिया जाना चाहिए। अभी भी समय है। मैं जो मणिपुर मामला है वहाँ पे हिंसा हो रही है, वो हिंसा बंद करना चाहिए, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए और हमारे जो आदिवासी है वो सुरक्षित रहे। मणिपुर मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग करी आप? जी, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू। 2-3 महीने में चुनाव होना है इसी साल। जी, कहाँ पे? एमपी में, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
अभी भी वक्त है। अगर शिवराज सरकार हमारी मांगों को लेकर जो शोषण अत्याचार हो रहा, अगर उसको फांसी नहीं दे सकती तो महिलाओं के खिलाफ हवाले फांसी जो बलात्कार अत्याचार शोषण कर रहे हैं उनको, तो हम नहीं तो महिला के हवाले कर दे, हम उनको मार डालेंगे। ये मांग है आदिवासियों की, क्योंकि जब आदमी कोई शब्द बोलता है ना तो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है, बहुत निराश होता है, बहुत हताश होता है। आप कहाँ से हैं मैम? मध्य प्रदेश से। सब लोग मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश से। स्थिति बहुत दयनीय है। नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, टीवी वाले जिस तरीके से खबर नहीं दिखाते हैं, खबर को दबा दिया जाता है, खबर सामने आएगी तो देश दुनिया के लोग जानेंगे, सरकार की बदनामी होगी, इसीलिए नहीं दिखाई जाती खबरें। अभी मैं बताती हूँ, मेरा आदिवासी रीना मौर्य के नाम से फेसबुक आईडी है। जो मैं मणिपुर वाला मामला डाला था तो उसको 30 दिन के लिए लॉक कर दी गई। अकाउंट को लॉक, मतलब कुछ लोग देख पा रहे, 10, 15, 20, 100 से ज़्यादा लोग देख नहीं पा रहे, मतलब पहुँच ही नहीं पा रही लोगों तक। वैसे मेरे अकाउंट लॉक कर दिया गया फेसबुक आईडी का। ये सच्चाई है। देखिए कि जब आवाज़ उठाओगे तो टीवी वाले साथ नहीं देंगे आपका, और अगर आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, फेसबुक ट्विटर डालते हैं तो रीच घटा दी जाएगी। ये सच्चाई है। आधी आबादी की बात हमारे देश में लगातार होती रहती है, और नेशनल दस्तक लगातार बहुजनों का आवाज़ उठा रहा है, लगातार दलितों की आवाज़ उठा रहा है, आदिवासियों को आवाज़ उठा रहा है, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठा रहा है। और सच ये है कि आज भी दबे कुचले हुए लोगों को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।